सही कहते हैं वो लोग जो ये कहते हैं कि पैसा आ जाने से क्लास नहीं आ जाती है। क्लास जो होती है ना, जो बाय बर्थ अमीर होते हैं ना, जो बाय बर्थ खानदानी होते हैं ना, उनको ही क्लास का पता भी होता है। वो चाहे आने वाले वक्त में थोड़ा सा उनका जो है पैसा कम हो जाए, लेकिन उनकी जो क्लास मेंटेन करने का जो तरीका होता है ना, वो कम नहीं होता। और यही चीज़ जो ना टाइम टू टाइम ये लोग जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर बने घूमते हैं ना, ये टाइम टू टाइम ऑडियंस को रिमाइंड कराते रहते हैं। और यही रीज़न है इनका ट्रॉलिंग होने का। इनको क्यों पब्लिक ट्रॉल करती है, क्यों क्रिटिसाइज करती है? क्योंकि इनकी हरकतें ही ऐसी हैं। सो ऐसे ही घटिया हरकतें फिर से इन्होंने की हैं अपने इस व्लॉग में, जिसको ये बहुत आसानी से समझते हैं ये हमारी कूलनेस है। ये कूलनेस नहीं है, ये तुम्हारी फूलनेस है। जिस ऑडियंस को आप लोग सी बनाते हो ना, ये सब कुछ दिखा के, बचकानी हरकतें कर कर, ये करके, ये दिखा के डाउन टू अर्थ है। अब उस ऑडियंस को ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये डाउन टू अर्थ दिखाना नहीं होता है, ये एक्चुअली आपका अपना स्टैंडर्ड दिखाना है। क्योंकि आपकी जो ऑडियंस है ना, वो हर तरह की है और हर स्टैंडर्ड की है। बड़े से बड़े हाई क्लास लेवल पर ज़्यादा से ज़्यादा एकदम हाईली एजुकेटेड हर तरह की ऑडियंस है। और कम पढ़ी लिखी भी, बच्चा भी, बड़ा भी, जवान भी, आदमी भी, मर्द भी, औरत भी, वर्किंग भी और हाउसवाइफ भी, सब तरह के हैं। लेकिन तुम्हारी असलियत से अब सब वाकिफ हो गया है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। चालू ने व्लॉग वहीं से छोड़ा, यानी कि सो कॉल्ड जो ये रहने के लिए गई थी ना, कंजूसी दिखाते हुए कि इसने 2 कमरे में पूरी जो अपनी ये जो पूरा कुनबा लेकर जाती है ना, एक्चुअली मैं इसको कुनबा नहीं कहूँगी, मैं ये कहूँगी आधा गाँव। ये जो आधा गाँव अपने साथ लेकर जाती है ना, वो 2 कमरे में इसने समा दिया पूरा आधा गाँव, और वो भी इंटरकनेक्टेड वाले में, यानी कि उसका भी कोई प्राइवेसी नाम की चीज नहीं थी एक दूसरे से कमरे की। फिर भी मैं तो यही कहूंगी, और मेरी ऑडियंस ने सही, भाई साहब सही बिल्कुल जवाब दिया था। किसी ने, मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था मेरी वीडियो के नीचे, उन्होंने कहा था अगर तुम्हारी औकात नहीं थी और तुम बराबरी नहीं कर सकती अपने भाई भाभी की, तो तुम्हें ये चोचलेबाजी करने की जरूरत ही क्या थी? मत लेकर जाती, दोनों में अभी भी खुद चले जाते, बढ़िया सा महंगे से महंगा स्वीट बुक करते और अपने आप कर लेते। पर नहीं, चालू अपी ने जो ये 40-50 हज़ार, 60 हज़ार, बहुत ज़्यादा हुआ, 80 हज़ार रुपये जो खर्च किए होंगे, लेकिन उससे करोड़ों छापेगी ना, 2-3 व्लॉग तो बना ही लेगी इसी कंटेंट पर। तो इसलिए दिमाग से खेला कि थोड़े से पैसे खर्च करूंगी, क्योंकि अगर ये अकेले जाते तो उन पर उतने व्यूज आते ही नहीं। आए थे ना इससे पहले जो व्लॉग्स अपलोड हुए हैं, जिसमें फनी फ्रेंड मैं ये कर रहा हूँ, फ्रेंड मैं वो कर रहा हूँ, मुझे लगी भूख मैं जा रहा हूँ खाना खाने, फ्रेंड मैं ये कर रहा हूँ, और अपने गंदे से दांत दिखा कर जो व्लॉग बनाता है उसको कोई देखना पसंद नहीं करता। जिन भी व्लॉग में फनी अकेला होता है या गांव चला जाता है या सिर्फ गांव का दिखाता है, क्योंकि सबको पता है कि कंटेंट इनके घर में कौन है, इनकी अम्मी है, दोनों बच्चे हैं, अम्मा है, उनसे जो वो बातें होती रहती हैं, उनके साथ जो ये बचकानी हरकतें करती रहती है। ये जो बचकानी हरकत कर रहे बेबी वॉइस करके गले में थूक भर के जो बोलती है ना, अपने आप को बहुत बच्ची समझती है, उसमें जो ये दिखाती है ना, लोग वो देखते हैं, क्योंकि उसको डे 1 से वही सारी चीजें फॉलो करते आ रहे हैं। तो ये जो इसका जो सो कॉल्ड पति जो इस चैनल को टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है ना, वो इसका जो प्लान है ना, वो सक्सेसफुल हो नहीं पा रहा है एक्चुअली। चालू ने सोचा होगा कि भाई मैं जो है इसको ट्रेंड कर देती हूँ और इससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बनवाऊंगी, इससे ज़्यादा से ज़्यादा दिखवाऊंगी, तो मुझे रिस्पॉन्स पता चलेगा कि अगर फनी हमारा जो व्लॉग बनाएगा तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि अब लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और अगर ऑडियंस फनी के बनाए हुए व्लॉग्स को बहुत ज़्यादा पसंद करेगी, तो कल को हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है, जैसे भाई भाभी के सेपरेट सेपरेट चैनल है, एक हम फनी के नाम का भी चैनल ओपन कर देंगे। उससे होगा ये कि जब जब घर से बाहर फनी जाएगा तो फनी अपनी क्लिपिंग यूज़ करेगा, उसमें अपने रेस्टोरेंट के बारे में बताएगा, तो बड़े ही आराम से 8-9 मिनट का 2-3 दिन में तो एक व्लॉग निकाल लिया करेगा, तो एक और अर्निंग सोर्स हो जाएगा। तो चालू ने बहुत ही चालाकी से दिमाग से खेला, और फनी तो प्लानिंग के साथ ही आया था भाई। उसने जो शादी इसलिए की थी, हालांकि इनकी चोंच पहले ही लड़ चुकी थी आपस में, लेकिन उस चोंच को लड़ते लड़ते चालू ने बहुत कुछ गेन किया, मतलब फनी के साथ रिश्ते में रहते रहते ही गेन किया, वेट लॉस किया और चीजें गेन की। अब आप कहेंगे कैसे? तो वेट लॉस तो इसलिए किया क्योंकि भाभी ने इसको अच्छी अच्छी जगह पे पहुंचाया, इसको सब जगह सारी चीजें की और इसको एटलीस्ट देखने लायक और प्रेजेंटेबल बनाया। और फिर उसके बाद भाई भाभी का हाथ पकड़ते हुए, एक्चुअली भाभी का फेम यूज करते हुए धीरे धीरे करके उसने अपनी व्लॉगिंग की। हाँ, नो डाउट उसने मेहनत भी की है, ऐसी बात नहीं है कि एडिटिंग सीखी होगी, क्योंकि इस चालू को जब कुछ नहीं आता
तो बस उसने एडिटिंग ही सीखी है एक अच्छी। अगर आप मुझसे कहो कि चालू में क्या खूबी है, तो मैं ये कहूँगी कि एडिटिंग बहुत अच्छी करती है। हाँ, कई बार उसमें भी चूक जाती है, लेकिन वही है, तो ये तो खासियत है, इसकी आदत खराब है। तो हर चीज परफेक्शन की तो इससे उम्मीद की ही नहीं जा सकती, लेकिन हाँ, अगर कहा जाए 99% ये जो है ना उसमें पास होती है कि इसको जो आती है एडिटिंग अच्छी आती है। उसके अलावा क्या काम है ये जो अच्छा कर लेती है? ना एक अच्छी बेटी है, ना अच्छी बीवी है, ना अच्छी बहू है, ना अच्छी बहन है, ना अच्छी भांजी है, ना अच्छी नातिन है। ये कोई भी अच्छी अपने से रिश्ता नहीं निभा पाई है। तो जैसा कर्मा वैसा फल। तो भाई जैसी ये खुद है ना, जैसी, अब ठीक है भैया, अल्लाह ताला जोड़ी बनाता है तो वही वाली सोच समझ कर बनाता है ना। वो कहावत भी आपने सुनी होगी, एक अंधा एक कोड़ी, अल्लाह ने मिलाई जोड़ी। तो ये अल्लाह मिलाई जोड़ी है भाई, क्योंकि क्या है ना, बॉडी का क्या है, बॉडी घटती है बढ़ती है। आज मोटे हो फिर पतले हो जाते हो, फिर आप वेट रिड्यूस कर लेते हो, फिर आप मोटे हो जाते हो। तो ये तो चालू के साथ चलता आ रहा है सालों से। लेकिन जो आदतें होती है ना, जो थिंकिंग होती है, जो हैबिट होती है, वो आपकी शुरू से वैसी रहती है। तो जैसी इसकी आदत ही थी या जैसी इसकी नीयत है, उसके हिसाब से अल्लाह ताला ने इसको बरकत दी। एक और कहावत है हम लोगों में, जैसी नीयत वैसी बरकत। तो जैसी इसकी नीयत है ना, वैसी इसको बरकत के तौर पर अल्लाह ताला ने नवाजा है। सो कॉल्ड ये इसका चालू पति, जो इससे भी कई गुना ज्यादा चालाक है। इसके पैसे को जगह 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 ऐसी जगह लगाता चला गया, ऐसी जगह लगाता चला गया, और उस पर धीरे धीरे करके अपना मालिकाना हक भी जता रहा है। अब जो चालू का मकान है, ये डेफिनेटली अकेले चालू का नाम होगा, लेकिन बाकी की जो भी चीजें खरीदी होंगी ना, 101% इसने साजे में नाम डलवाए होंगे दोनों के। तो चीजें खरीदवाई हैं, अपना घर बनवाया है, अपने घर की सारी चीजें ठीक करवा ली है, 2-2.5 मंजिला वहां पे घर बन गया है, प्लॉट खरीद लिया है, गाड़ी खरीद ली है, हर महीने वहां पे अपने माँ बाप का खर्चा भी उठा रहा है। जमीर बेच के ही सही, इतना सब कुछ तो अचीव किया है भाई। जमीर बेचना ही तो है। अगर आप किसी के घर में स्लैब पे बैठकर चिकन धो रहे हो, खाना कर रहे हो, बर्तन धो रहे हो, जमीन मतलब ये सारे काम कर रहे हो, और वो भी ससुराल में रहकर, ठीक है ना, जिसका खर्चा आपके ताए साहब चलाते हैं, यानी कि जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटी हैं, यानी कि आपकी जो है वाइफ के भाई और भाभी, वो खर्चा चलाते हैं, क्योंकि वो अपनी माँ को और जो अपने खाला के बच्चों को लेकर आए थे, जिनके वो बने हुए हैं गार्डियंस यहाँ के, तो वो उनका खर्चा उठाते हैं। तो वही ग्रॉसरी और ये सब कुछ करता। हाँ, चालू थोड़ा बहुत करती होगी, लेकिन भाई भाभी भी अभी तक खर्चा उठा रहे हैं। घर उन्होंने खरीद के दिया, मेंटेनेंस वो करते हैं, जो सामान आते हैं वो सब चीज़ें वो करते हैं। तो भाई एक तरीके से वो तो ससुराल ही है ना, क्योंकि तुम्हारा घर 7th फ्लोर तक सीमित है। तो तुम अगर सारे दिन यहीं पड़े रहोगे तो तुम घर जमाई ही हो। तो ये जमीर बेचकर ही तो तुम यहाँ पर आए हो कि चिकन धोते हो स्लैब पे बैठ के, कैसे जैसे किसी काम वाले से आप काम करा रहे हो। मेरे हस्बैंड अपने ससुराल में जाते हैं ना, तो पानी पीकर गिलास रखना चाहते हैं खुद से, तो भी उनको रखने नहीं, हाजी के ताबेदार वहीं खड़ी रहती है। हमारी भाभी, हमारी अम्मी, जब हमारी अम्मी भी थी, लेकिन जवाइयों की ये रिस्पेक्ट होती है। और आई एम श्योर जितने लोग भी मेरे सुन रहे होंगे ना, उनको सबको पता होगा कि जब घर में दामाद आते हैं तो उनकी क्या रिस्पेक्ट होती है। और एक ये दामाद है भाई, ये जमीर बेचकर है, क्योंकि बाकी के जो दामाद है ना, वो सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ होते हैं। अपनी इज्जत, अपनी वैल्यू उन्होंने खुद से बनाई होती है, क्योंकि वो ऐसे नहीं होते ना, वो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। ना केवल अपने इज्जत बनाकर रखते हैं, बल्कि अपनी वाइफ की भी उनके मायके में इज्जत बनाकर रखवाते हैं। और इन जैसे लोगों की तो खैर क्या ही कहे, उसके नमूने इन्होंने दिखाई दिया था। अब चलिए नमूने पे बात आते हैं। तो आपने देखा कि पिज़्ज़ा ने इसके साथ प्रैंक किया। अब वो दिमाग किसका था? अब भाई जो हमें कैमरे में दिख रहा है, डेफिनेटली हम तो उसी के बिहाफ पर बात करेंगे। पीछे हो सकता है ये दिमाग चालू का हो, है ना। तो अब जो पिज़्ज़ा ने ये किया, क्योंकि पिज़्ज़ा को आदत है कबाड़ा जमा करने की। भाई मैं तो यही कहूँगी, चाहे गुच्ची का हो, एलवी का हो, किसी का भी हो, अगर वो कैरी बैग है या उसका जो रैपर है, और अगर वो यूज़ कर लिया, तो वो तो कबाड़ा ही है, क्योंकि उसको फेंका जाता है। पर पिज़्ज़ा को आदत है कबाड़ा जमा करने की। तो उसने गुच्ची का ना केवल बैग रखा हुआ था, कैरी बैग रखा हुआ था, बल्कि उसका रैपर भी रखा हुआ था। और उसमें जो कपड़े अच्छे खासे, नाइकी के भी क्या कपड़े नहीं होते? क्या वो ब्रांड नहीं है? क्या वो अच्छे नहीं है? क्या इससे पहले पहने नहीं है? भाई मैं तो सीधा यही कहूँगी, गुस्सा तो मुझे इतना आ रहा था इसकी ये हरकत देखकर कि तुम्हारी औकात तो नाइकी के लायक भी नहीं थी। तुम्हारी औकात एक्चुअली क्या है, जो लोकल मार्केट में मिलते हैं ना, जो तुम अपने मुदाहा की दुकानों से खरीद कर पहनते थे, वही है। लेकिन क्या करें, जब वो कहते हैं ना, चूहे को मिली हल्दी की गांठ, वॉटएवर, मुझे पूरी कहावत याद नहीं है, किसी को याद हो तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा कि वो अपने आप को सेठ समझ बैठा। तो बस वही समझ रहा है। एक तरफ तो दोनों मियां बीवी क्या कहते हैं, नहीं हमें ब्रांड नहीं
चाहिए, नहीं हमें ब्रांड नहीं चाहिए। और वहीं जब ब्रांड गिफ्ट मिल जाते हैं तो ओहो हो, इनकी आंखों की चमक ही अलग हो जाती है। दोनों मियाँ बीवी, अंदर ही अंदर चालू भी चाहती थी कि फनी मुझे गिफ्ट करे, लेकिन उसको बहुत अच्छी तरीके से पता है, जैसे कि वो डायमंड रिंग की बात हुई थी, चाहिए थी लेकिन नहीं ली। क्यों? पता है मेरी पॉकेट से पैसे खर्च होंगे, तो भाई क्या ही ये दिला देगा। लेकिन जब वही पापा ने दे दी तो कितनी पसंद आ गई भाई, रख लिया। नहीं लेने वाली थी तो तू अपने पापा, बीमार पापा के पैसे भी मत खर्च करवाती। अच्छा भाई, अगर यही बात करें कि तुमने अपने हस्बैंड के पैसे नहीं खर्च होने दिए क्योंकि तुम्हें अभी नीड नहीं थी, इसलिए तुमने नहीं चाहा कि वो तुम्हें जो है सॉलिटेयर दे या तुम्हें डायमंड की रिंग दे, है ना, तो तुमने अपने पापा से कैसे ले लिया? और वो भी उन पापा से जिनको तुम खुद और तुम्हारे भाई देते हैं, यानी कि वो तुम लोगों पर डिपेंडेंट है। तो तुम जो उनको पैसे देते हो पर्सनल यूज के लिए, या वो अपने मन मर्जी से खर्च कर सके या किसी को भी अपनी तरफ से दे सके, वो इतना महंगा गिफ्ट ले आए, 2-2 3-3 दिन तक तुम्हें पैम्पर किया और तुमने लेके रख लिया। हाँ, अगर तुम्हें नीड नहीं थी तो तुमने क्यों ले लिया, ये मेरा सवाल है। और अगर तुम्हें नीड थी तो तुमने अपने हस्बैंड से क्यों नहीं लिया? क्यों? वो तो तुम्हारी पॉकेट से खर्च होने थे। सेम वही बात है ये कि गाड़ी में बैठ के कैसे, नहीं फनी, नहीं कुछ नहीं दिलाओगे, कुछ नहीं दिलाओगे फनी, नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, कहाँ लेके जा रहे फनी, हमें कहाँ। तो क्या कह रही थी लिफ्ट में जाते हुए, तुम्हारे जीजू मुझे वहां लेके जा रहे थे जहाँ एलवी गुची ये है, और मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, मुझे पर्स नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे फलाना नहीं चाहिए। अगर यही गिफ्ट, क्योंकि भाई भाभी ने इसको क्या दिया है, वो दिए उन्होंने ब्रेसलेट, लेकिन अगर वही पर्स, ऐसा ही पर्स अगर भाई भाभी इसको गिफ्ट कर देते तो इसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। तो ब्रांड के नाम पे जो ये नौटंकी करते हैं ना दोनों मियाँ बीवी, ये अंदर से चाहते हैं कि कोई और हमें दे दे। मतलब ब्रांड तो चाहते हैं पर खुद से खरीदना नहीं चाहते। पता है ना, औकात समझ में आ जाएगी कि कौन सी चीज कितने की आ रही है। पूरे व्लॉग पे मैं रिव्यू करूंगी, डेफिनेटली करूंगी, लेकिन कुछ चीज़ें और थी जो मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से फ्रस्ट्रेट कर रही थी, तो मुझे वो आपके साथ शेयर करनी थी। कुछ कुछ पॉइंट थे जो उस पर ही मुझे लगा कि मैं एक पॉडकास्ट आपको जरूर शेयर करूँ। जब चालू ने ये कहा पिज्ज़ा और नान ने आपको गिफ्ट नहीं दिया, आप पिज़्ज़ा और नान आपके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं, तो क्या कहा था उसने लपक कर, नहीं 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 नहीं, वो मेरे छोटे भाई बहन है, मैं उनसे कोई गिफ्ट नहीं लूंगा। और उसने कहा आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, और उसने जो सामने से वो बैग ला कर दिया, आंखें कितनी बड़ी बड़ी हो गई भाई साहब। एक तरफ तो तुझे ब्रांड नहीं चाहिए था, गुच्ची का नहीं चाहिए था, मैंने मना करा था, मुझे ये नहीं चाहिए था। जब हाथ पर कैरी बैग लटका दिया और उसने देखा आंखें खोलो, और आंखें खोली तो कैरी बैग पर गुच्ची पढ़ते के साथ ही इसकी आंखें ऐसी चौड़ी हो गई कैरी बैग देखते ही, गुच्ची का सामान है। अच्छा भाई, यकीन इसको कैसे हो गया? क्योंकि जो कैरी बैग के अंदर जो रैपर था वो भी उसी का था और उसमें लिपटा हुआ था, तो इसको समझ में आ गया कि भाई तो ओरिजिनल चीज मिल गई है मुझे। अगर तुम्हें चाहिए ही नहीं था तो तुम्हें इतना खुशी ना होकर, इतनी आंखें बड़ी बड़ी ना होकर, चालू की तरफ ना देखकर तुम्हें ये बोलना चाहिए था इतना महंगा गिफ्ट कौन लेकर आया और क्यों लेकर आए। सीधा बोलना चाहिए था ना, ना का मतलब तो ना ही होता है, क्यों लेकर आए सीधा ये आना चाहिए था, ना कि खुशी का ठिकाना ही नहीं था देखकर उसको। तुम पहले ये बताओ तुम गुच्ची लाए क्यों? भाई तेरी आंखें तो देख, तुझे चाहिए था ये, तुझे सब चीज चाहिए भी नहीं होती है और चाहिए भी होता है, और चाहने के बाद बहुत कुछ बोलना भी होता है। क्योंकि मैं पूरे पॉडकास्ट पर रिव्यू जरूर करूंगी, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मुझे अभी जस्ट ये पॉइंट हाईलाइट करना था। इसने जो बदतमीजी दिखाई है ना, यही कह लो कि इसने एक्चुअली अपनी औकात दिखाई है। अच्छा, तुम मुझे दुनिया का ज्ञान दे रही थी कि तुम्हें ब्रांड पसंद नहीं है, तो तुम ये मेरे लिए 1 लाख की टी शर्ट क्यों ले? इसने अंदाजा भी लगा लिया कि अगर इसमें टी शर्ट है तो 1 लाख रुपए की टी शर्ट है, क्या करूंगा 1 लाख की टी शर्ट को, यहां तक भी सोच लिया। मतलब ये देखो, किसी के दिमाग में ना हो तो कितना इतना दिमाग चल सकता है क्या कि भाई 1 लाख की टी शर्ट है, कहाँ पहनूंगा, कैसे पहनूंगा, उसको कैसे यूज करूंगा, किस जगह पे जाऊंगा तब यूज करूंगा, क्या होता है कैप लगाने से, क्या होता है बेल्ट मतलब ये कहता होगा ब्रांड के लिए, तभी तो वो कह रही है। कैप और बेल्ट कौन लगाता है भाई? ये आदमी लोग लगाते हैं ना, औरतें लोग तो नहीं लगाती हैं। हाँ लगाती हैं, बहुत सारी औरतें भी लगाती हैं जो वो मतलब जो वन पीस पहनती हैं उसमें पहनते हैं, लेकिन मोस्टली जो कैप लगाते हैं वो बेल्ट और कैप, वॉलेट, ये सारी चीज़ें जो ना मेंस के कलेक्शन में आती है। तो चालू से डेफिनेटली ये बोलता होगा, तो चालू ने इसको रिप्लाई में ये बोला कि क्या होता है इनसे ब्रांड की चीज़ से, एक कैप है, जस्ट अ बेल्ट है, ये करके। तो ये अपनी ही बातों में खुद उलझ के ये कह रहा है, खुद की पोल पट्टी खुद नहीं खोल दी। लेकिन अंदर से जो चालू की हंसी आ रही थी ना भाई साहब, वो देखने वाली थी कि वो कितना हंस रही है इस बंदे को ठग कर, इसको इसकी औकात दिखाकर कि देखो तू बेवकूफ है,
जब हमने तुझे कैसे बेवकूफ़ बनाया कि तुझे तो इतनी भी जानकारी नहीं है कि हमने तेरे साथ प्रैंक खेल दिया। और इस झूठ में इन बच्चों को शामिल कर लेती है, औरतों को, बड़ों को शामिल कर लेती है। बिल्कुल शर्म नहीं आती इस प्रेगनेंसी में इसको ये झूठ बोलना, ये सब कुछ करना। लोग मुझे कहते हैं तुम गीबत करते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं तुम्हारे बार बार बताती हूँ और अब फिर लास्ट बार बता रही हूँ, अपने कानों को ठूस कर सुन लेना और अपने दिमाग से समझ लेना, ये गीबत नहीं है, ये इनकी पोल पट्टी खुल रही है। क्योंकि गीबत होती है वो जो किसी के पीठ पीछे की जाए। ये ओपन प्लेटफॉर्म है, जब तुम सुन रहे हो उनके चेले चपाटे चमचे लोग, तो वो भी सुनती ही है और वो सबके पॉडकास्ट सुनती है पढ़े पढ़े। और यही वजह है कि सबके पॉडकास्ट सुन सुनकर उनके अपने इम्प्लीमेंट भी करती है या फिर उनके अपने तरीके से जवाब भी देती है। बहुत सारी बातों के जवाब देती है ये। जब तुम मना करती हो ब्रांड पहनने से तो तुमने मुझे क्यों दिलाया है ये ब्रांड, लेकिन अंदर से खुशी का ठिकाना नहीं था भाई फनी का। अरे वाह, इतना महंगा गिफ्ट, मतलब टशनबाजी में इसको ये लगता है भाई थू है तेरे पे, ऐसे पे, ऐसा ही मैं बताऊं, ऐसे घर जवाई होने पे, ऐसे पति होने पे थू है। अगर तुम ये शेखी मारते हो ना अपने यार दोस्तों के सामने कि देखो मेरी बीवी कितने पैसे वाली है और मुझे इतने महंगे महंगे तोहफे और गिफ्ट देती है, तो भाई मेरे हिसाब से तो थू है। क्योंकि बस तेरे जैसे होंगे वो दोस्त भी जो खुश होते होंगे, और हो सकता है उनमें से कोई एक आध तो ऐसा भी होता हो जो तुझे कह भी देता हो कि ऐसी जिंदगी पे लानत है, जो अपने बूढ़े माँ बाप को घर छोड़कर, उनकी ना दवाई की, ना किसी सेहत की, ना किसी चीज की चिंता, उनको अकेले छोड़कर किसी और के ऊपर बेसहारा छोड़कर यहाँ पे ऐशो आराम की जिंदगी ले रहा, जस्ट बिकॉज क्योंकि तेरी बीवी पैसे कमा रही है। अगर तेरी बीवी पैसे नहीं कमा रही होती तो तू क्या अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ पर आ सकता था? एक से लाख नहीं आता, इसको लेकर जाता। और अगर चालू ये ना कमाई करती और इतना अंधा पैसा नहीं कमाती तो कोई भी लड़का होता, इसकी जगह कोई और भी लड़का होता, तो क्या चालू उसको यहाँ अपने मायके में रख पाती? बिल्कुल भी नहीं रख पाती। खुद विदा होकर, जैसे दुनिया की रस्म है ना कि दुनिया जाती है विदा होकर, और राजा हो या रंक हो, अमीर हो या गरीब हो, हर किसी की बेटी विदा होकर ससुराल जाती है। कुछ एक आध ऐसे होते हैं जो ऐसे भी होते हैं कि जो वहीं रह लेते हैं क्योंकि वो उनके माँ बाप अकेले पड़ जाते हैं, तो इसलिए वो वही रहते हैं उनकी देखभाल करने के लिए, या फिर वो अपने माँ बाप को अपने पास शिफ्ट करा लेते हैं। लेकिन दुनिया की रीत तो यही है कि 95% लोग ऐसे होते हैं कि ज्यादातर लड़कियां शादी होकर विदा होकर अपने ससुराल जाती हैं और वही उनसे उनका फिर अगला घर होता है, क्योंकि उनको उनके घर की आगे वाली अगली जनरेशन जो है वो आगे बढ़ानी होती है। यही तो रिवाज है दुनिया का। क्यों सरनेम, लड़की की शादी के बाद सरनेम जो है वो चेंज हो जाता है। अब ये जो हमारी मैडम है ये चाहती तो अपने नाम को पीपी का पक्कड़ ही रहने देती है, लेकिन उन्होंने सरनेम लगाया ना, और क्यों वो अपने बेबी के नाम के साथ उसके पापा का नाम लगा रही है? क्यों? क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन को वो बढ़ा रही है और बढ़ा दी। क्योंकि पहले पापा इब्राहिम, फिर जो है हमारे जनाब इब्राहिम, और उसके बाद उनका बेटा इब्राहिम। यही दुनिया का रीत है और दस्तूर है। लेकिन चालू ने अंधा पैसा कमाने के चक्कर में जमीर बेचकर उसको खरीदा है। उसने अपना जमीर बेचा है और इसने उसका जमीर खरीदा है, और इसीलिए टाइम टू टाइम उसकी औकात दिखाती रहती है, फन वे में, मजाक वे में। पर मैं तो यही कहूंगी कि भाई संभल जा बीबी। तीनों बहन भाई लगातार हंस रहे हैं, तो ये कह रहा हक्का बक्का हो गया मैं तो। और देखो मैं अपनी हंसी जो ना वो छुपा नहीं पा रहा हूँ कि मैं एक्सप्रेस नहीं, उसका कहने का मतलब ये था कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ कि मुझे कैसा लग रहा है, क्योंकि एकदम से हैरानी हुई है। ओ गुच्ची मिला मुझे, तो कोई बात नहीं, टी शर्ट है इसके अंदर। अब चालू तो चालू है भाई, अब उसको फ्रेम में आना था तो बैठ गई है बराबर में। उन्होंने रैपर खोला, रैपर के अंदर टी शर्ट मिली, उसने देखा 2 पीस है, तब तक उसकी निगाह लेबल पर नहीं पड़ी थी। तुम लोग कब लेकर आए थे? क्योंकि जिस तरह से वो खोल रही थी रैपिंग में, तब तक उसकी निगाह लेबल पर नहीं पड़ी थी और उसको यही लग रहा था कि ओरिजिनल चीज है। तुम लोग कब गए थे लेने के लिए? तो कहता अभी तो गए थे जियो प्लाजा। अभी आज कितने टाइम? आंखें बड़ी कर करके, मतलब उसको इतनी हैरानी हो रही कि देखो मैंने तो कुछ नहीं दिया अपनी बीवी को गिफ्ट में, लेकिन मेरी बीवी ने ना केवल ट्रिप कराया, पार्टी कराई और मुझे ये दिलाया। भाई साहब, हमने तो ये उम्मीद लगाई थी कि फनी को थार मिलेगी, पर फनी को तो ओरिजिनल गुच्ची भी नहीं मिला। तभी तुम मुझसे कह रही थी कि अकाउंट में इतने पैसे बचे हैं। मतलब ये लोग आपस में ये बात करते रहते होंगे, फनी इतने पैसे खर्च हो गए। अब जब ये इतने पैसे खर्च कर आइए ना, तो वहां पे समझ में आ गया होगा कि भाई मैंने भाई भाभी की नकल तो करी है, लेकिन मैं कर नहीं सकती, क्योंकि नकल में भी जो ना अकल होनी चाहिए, और इसमें तो है ही नहीं कैसे भी। तो
कहती होगी बार बार कि इतने पैसे बचे हैं, इतने पैसे। अब जब वहां पे हर जगह पैसे डिटेक्ट हो रहे होंगे तो वो तो पता चलता रहता ना अकाउंट में अब कितने पैसे बचे हैं। लेकिन बहनें दोनों ही पता है ना भाई साहब तेरा तो कट गया। बड़ी ही चालाकी के साथ ना एकदम टी शर्ट उल्टी रखी थी पिज्जा ने, और जैसे ही वो उठाई, अभी तक तो बड़ा खुश था, और जैसे ही टी शर्ट सीधी की और उस पर जो लेवल उस पर पढ़ा के नाइकी लिखा हुआ है, और जो पूरा घर हंसा है, तीनों भाई बहन सब जो हंसे है ना, उसके बाद उसका 1 to 1 ऐसा एक्सप्रेशन था कि उठा के लिटरली उसको फेंक दिया। अब आप एक बात बताओ, एक लोकल शॉप से खरीदने की जिसकी औकात नहीं है, उसको अगर नाइकी भी मिल रहा है तो भी वो बच्चे अपने पैसों से खर्च कर लेकर आए ना, तो इसने अपनी औकात दिखा दी कि उसको फेंक दिया। मतलब ये होता है कि इनकी असलियत ये है, दिखा देते हैं टाइम टू टाइम अपनी असलियत, कि इतने गुची और इनके जो नाम बताने वाले। अब आप एक बात बताओ, गुची का इसको चाहिए नहीं था कि ब्रांड है, ब्रांड से क्या होता है, ये होता है। तो जो भी तुम्हारे दोस्तों ने दिए थे तो क्या उन्होंने ब्रांड दिए थे? तुम्हारे दोस्त तो टी शर्ट देकर गए हैं ना, भाई ने दी तो है तुम्हें। जो भाई ने दिए ना भाई साहब, वो 30,000 प्लस की है वो जो टी शर्ट है। भाई नेट पे तो इतना ही दिखा रहा था, हो सकता है वो भी कॉपी ही दिखा रहा हो। अब जब सारे के सारे हंस रहे हैं तो फनी की एम्बेरसिंग का ठिकाना नहीं है, और उस एम्बेरसिंग मोमेंट को संभालते हुए उठा के फेंक दिए फर्श पर। इतनी शर्म नहीं आई इसको? लोगों को ये भी नसीब नहीं होता। तो किस खुद खुशकिस्मत है कि तेरी बीवी कमाती है, बच्चे और तेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे। इतना सब कुछ करा इन बच्चों ने, इतने मेहनत की, और लाए भी, वो गिफ्ट भी लाए। चलो भाई, जैसे भी उन्होंने प्रैंक भी किया था, कुछ भी किया था, तो क्या इसका ये फेंकना बनता था? क्या इसको ये अपनी औकात दिखानी बनती थी? खा दी ना अपनी असलियत के। असलियत क्या है इसकी? इसको ब्रांड चाहिए, इसको थार चाहिए, इसको बुलेट चाहिए, इसको आईफोन चाहिए, इसको एप्पल वॉच चाहिए, इसको महंगी घड़ी चाहिए, इसको महंगे कपड़े चाहिए, इसको ब्रांडेड कपड़े चाहिए, इसको सब कुछ चाहिए। लेकिन क्या कहता है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी मुझे बहुत प्यार करती है। नहीं, बीवी प्यार नहीं करती, तुझे बीवी का पैसा चाहिए। जिस दिन वो तुम पर खर्च करना बंद कर देगी ना, तुम्हारी असलियत तो तब देखने को मिलेगी। और वो भी तुम टाइम टू टाइम दिखाई देते हो। वो अलग बात है कि वो जो है ना, तुम संभाल लेते हो चीज़ों को कि मतलब वो सब, लेकिन ऑडियंस तो समझ जाती है। तो जैसे तुमने अभी ये फेंक के मारा, इसको फेंकने की ज़रूरत क्या थी? तुम बराबर में सोफे पे भी रख सकते थे, अपनी गोद में रखे रखे भी तुम अपने एक्सप्रेशन दे सकते थे। लेकिन ना, केवल तुमने उठा के पटक के जमीन पे फेंके उसको, और उठा के उसको कहा, कैरी बैग पकड़, अपना झोला ले पकड़। गुच्ची के बैग में वो दे रही है टी शर्ट नाइकी की। तो भाई तेरी नाइकी की भी औकात नहीं है, फिर शुक्र मान के तेरे को नाइकी की मिल गई है कम से कम। दुनिया भर के कपड़े, अगर तुम 3-4 महीने में, जब से ये जिम जाना शुरू करा, अगर तुम गिनोगे ना कि इसने जिम के नाम से कितनी टी शर्टें खरीदी हैं, भाई अब इसका भी वार्डरोब जो ना वॉमिटिंग करने लगा है चालू की तरह से। जैसे चालू का अलमारी जो ना, वो बुरा हाल है ना। पहले आपने देखा था कि जब ये आया था तो इतना सा सेक्शन इसको चालू ने दिया हुआ था, कहता था मेरे तो इतने से कपड़े में तो इतनी सी जगह में आता था। चालू तुमने अलमारी कैसे कर रखी है, वैसे कर रखी है। अब इसका भी यही बुरा हाल है। अम्मा ने उठाए वो वहां से एक टी शर्ट, तो अम्मा ने उठा के, अब अम्मा को क्या समझ में आ रहा था, गुची क्या, नाइकी क्या, अम्मी को भी समझ में नहीं आया एक्चुअली। इसलिए उनको समझ में नहीं आता, उनके सब चीजें उनके सर के ऊपर से जा रही थी। इसको कहते हैं धक्का देना, दिल को धक्का लगाना, यानी कि किसी के दिल से खिलवाड़ करना। तुमने दिल से लगाया क्यों? तुमने माना कैसे? तुमने एक्सेप्ट किया क्यों? जब तुम्हें चाहिए ही नहीं था ब्रांड, तो तुमने दिल से एक्सेप्ट कर कैसे लिया था? तो कहती है फनी, उनके बेचारे कपड़ों को उठा लो। मतलब लिटरली उसको भी इस चीज का लगा कि ये व्लॉग में क्या शूट हो रहा है, कि अगर ऐसे कपड़े फेंकेगा तो फिर लोग बातें बनाएंगे। तो दिमाग में अभी भी चालू के आए हैं कि इस तरह से मत फेंको, उन कपड़ों को उठा लो जो जमीन पर फेंक दिए हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जब चालू ने कहा है ना, तो उसने इशारा करा है, और इशारा इसने समझा, और उसके बाद ये आगे हुआ है, और उसने वो कैरी बैग तब उठाया हाथ में और बातें बनाता रहा। मतलब आप समझ जाओ कि चालू ने बातों ही बातों में इसको इशारा कर दिया है कि ये गलत तरीके से दिखेगा। 10 मिनट 2 सेकंड पर देखना और बार बार रिपीट करके देखना। जब उसने कहा ना फनी उनके विचारों को उठा लो, तो फनी ने बहुत ध्यान से देखा, उसके बाद उसने एक्सप्रेशन दिया, और उसके बाद आगे होके उसने कैरी बैग को उठाया हाथ में जो जमीन पर पड़ा हुआ था। कपड़े तब भी नहीं उठाए, क्योंकि चालू बहुत ज्यादा चालू है, और वो समझ जाती है कि कौन सी चीज किस तरह से दिखेगी या लोग किस पे बातें बनाएंगे। तो ये प्रैंक और ये जो ना, ये तो अपनी जगह है, लेकिन उसका जो एक्शन का रिएक्शन निकला वो रियल था। भाई तेरी औकात तो नाइकी की भी नहीं है, बहुत
किस्मत जो है ना सोने की कलम से लिखवा कर लेकर आया था कि चालू को भाई भाभी ऐसे, एक्चुअली भाभी ऐसी मिल गई जिन्होंने भोपाल से उठा के इनको यहाँ पर बसा दिया, इनकी किस्मत बदल दी। और इनकी किस्मत बदल गई तो तेरी किस्मत बदल गई, वरना वही अपने गाँव में ही जो है ना 250-250 रुपये 200 रुपये के लिए क्रिकेट खेल रहा होता और उनसे अपने जो भी गुटखा खैनी जो भी कुछ खाता है उसके अपने खर्चे निकाल रहा होता। तो कुछ चीजें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, जो मुझे बहुत ज्यादा, सही में बताऊं तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा और गुस्सा आया बहुत ज्यादा। और वो जो बार बार इतना हंस रही थी ना, वो हंसने का कम, और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उसको कहीं ना कहीं फील हो रहा था। अब पता नहीं हंसते हंसते कोई कैसे रोता है, इनके घर में सारे नौटंकी, हो सकता है वो लड़की भी नौटंकी कर रही हो, लेकिन जिस तरह से हंसते हंसते वो आंसू बहा रही थी वो भी बड़ा ऑकवर्ड लग रहा था। लेकिन बहुत ही एम्बेरसिंग मोमेंट था। अगर कोई गिफ्ट देता है और अगर वो किसी भी तरह से प्रैंक होता है, लेकिन उसको एकदम से गुस्से में पटक के जमीन पे फेंक देना और उसकी इस तरह से इंसल्ट कर देना, ये खुदा की भी ना शुक्राने में आता है। क्योंकि जो भी कुछ ऊपर वाले ने हमें दिया है उसका हर हाल में शुक्रिया अदा करना चाहिए। माना कि तुम्हारे साथ प्रैंक हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन उसको इस तरह से पटक कर नहीं फेंकना चाहिए था। आपको अपने एक्सप्रेशन, आपका जो भी था, आपके हाव भाव आपको बताने चाहिए थे, एक्सप्रेस करने चाहिए थे। भाई तुम लोगों ने मेरे साथ गलत किया, तुमने मेरे साथ ऐसे प्रैंक किया, हाँ ये भी अच्छे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उसको जिस तरह से नफरत से उसने पटक के फेंके ना, और उसके बाद जो है ना उठा नहीं रहा है जमीन पे से, ये बहुत गलत था। चलिए, तो ये था मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो। आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। बहुत मेहनत से पॉडकास्ट बनता है, तो प्लीज लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर लिया करें, और प्यारे प्यारे से कमेंट तो जरूर छोड़ा करें, मुझे पढ़कर अच्छा लगता है और मैं सभी के रिप्लाई भी करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में चालू के इस व्लॉग के रिव्यू के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।